किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही, किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? स्वयं विचार कीजिए। एक गांव में एक प्रभु भक्त रहता था। वह रोज सवेरे उठकर नहा धोकर मंदिर जाता और पूजा करने के बाद अपनी नाव को लेकर नदी पार करके जाता था। खाली वक्त में वो बस ईश्वर का नाम जपता था और उसकी इतनी भक्ति देखकर गांव के सब लोग हैरान रह जाते थे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे, या तो सारा दिन नाव चलाता है या उंगलियों पे भगवान का नाम गिनता रहता है। यह सब सुनकर नाविक चुप रहता था। वह हर रोज नाव उठाने से पहले भगवान को याद करता था। एक दिन गांव के कुछ युवा लोग पहुंचे उस पर नाव पे सवार होने के लिए। नाविक प्रार्थना करने लगा तो सब लोग हंसने लगे। ये लो, ये फिर शुरू हो गया पूजा पाठ में। अरे देखो, आसमान कितना साफ है, मौसम शांत है, फिर भला भगवान को से नाव की सलामती की दुआ क्यों करना और समय बर्बाद क्यों करना? नाविक ने किसी का जवाब नहीं दिया और चुपचाप प्रार्थना करके नाव चलाने लगा। जब नाव बीच नदी में पहुंची तो एक भयंकर तूफान की तेज लहरें होने लगी। नाव डगमगाने लगी। सभी यात्री डर गए और भगवान को याद करने लगे अपनी जान बचाने के लिए। नाविक ने उनकी प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ, वह नाव संभालने लगा। जब सब लोग हैरान हो गए और वो बोलने लगे कि जब नाव तूफान में घिरी है तो नाविक पूजा क्यों नहीं कर रहा है, पूजा का सहारा क्यों नहीं ले रहा है। सब लोग इस बात की चिंता करने लगे और सब लोग गुस्से में उससे कहा कि अरे ओ नाविक, तू दिन रात पूजा पाठ तो करता रहता है, अब प्रार्थना की सबसे ज्यादा जरूरत है और तू प्रार्थना छोड़कर चुपचाप बैठे हो। तब नाविक ने शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, पूजा पाठ और प्रार्थना शांत वातावरण में शांति से की जाती है। जब कोई मुसीबत आए तो हमें उस मुसीबत को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त मेरा काम नाव को संभालना है और मुसीबत से जूझते हुए मेरे को अपनी नाव को संभालना है, तो मैं अपने कर्म में लगा हूं। थोड़ी देर बाद नाविक ने नाव को संभाल लिया और मुसाफिरों को नदी के पार पहुंचा दिया। तब लोगों ने नाविक की जय जयकार की।